नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी और आज हम बात करने वाले हैं RSLDC का ELSTP का प्रोजेक्ट। राजस्थान के लोग मुझे बहुत ज्यादा कॉल करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से RSLDC का जो ELSTP प्रोग्राम है वो लेना है सर। मतलब बहुत ज्यादा उस चीज के लिए पूछते हैं लोग बाग, और उसमें दिक्कत क्या आती है अभी तक मैं बताता हूँ आपको। जो ये प्रोजेक्ट है इसका विंडो RSLDC रेंडमली खोलता है हर 6 महीने में, 8 महीने में या फिर साल भर में। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस बार RSLDC ने क्या किया है कि जो टेंडर है या जो गाइडलाइन है, जो डॉक्यूमेंट जो निकाला है RSLDC ने, वो इस तरीके से निकाला है कि आप सब लोग जो भी राजस्थान के रहने वाले हैं या फिर जो बाहर की कंपनीज हैं वो भी कभी भी राउंड द ईयर किसी भी वक्त ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और ELSTP का प्लेसमेंट लिंक प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं, टेंडर की तरफ नजर डालते हैं, क्या क्या चीजें गाइडलाइन में दी है, एक बार उस चीज को देखते हैं। वीडियो चालू करने से पहले सर प्लीज 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 आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। लोग बाग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। फ्री में मैं वीडियोस आपके लिए डाल रहा हूं, फ्री में मैं आपके लिए सारी जानकारी लेकर आ रहा हूं। आप इसमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं RSLDC की ELSTP की प्रोजेक्ट की। जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि एक जो डॉक्यूमेंट है, टेंडर डॉक्यूमेंट है, वो RSLDC ने रिलीज किया है और ये जो डॉक्यूमेंट है वो आप कभी भी फाइल कर सकते हैं। राउंड द ईयर ये ओपन रहेगा। आप कोई भी कंपनी अगर आपके पास है या कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट, इंडस्ट्री, फेडरेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अगर कोई भी आपके पास है तो मैं कुछ आपको चीजें बताता हूँ कि क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी कंस्ट्रेंट है, उनको आप फॉलो कीजिए और उनको फॉलो करते हुए आप फाइल कीजिए। डेफिनेटली आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। मतलब अब जो हर्डल था कि लोग बाग पहले 6-6 महीने वेट करते थे, यार कब प्रोजेक्ट आएगा, कब प्रोजेक्ट आएगा, वो हर्डल अब जा चुका है। तो मैं आपको कुछ एलिजिबिलिटी की चीजें बताता हूं कि आपकी कंपनी एलिजिबल है या आपकी सोसाइटी एलिजिबल है या नहीं है इस प्रोजेक्ट को फाइल करने के लिए। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अगर आप एलिजिबल हैं तो तुरंत किसी भी समय आप RSLDC में ये प्रोजेक्ट फाइल कर सकते हैं। आपका एक प्रेजेंटेशन होगा, जो भी उनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चीजें होंगी, स्क्रूटनाइज होगा और आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। मेरे सामने ही EOI खुला हुआ है, आपकी स्क्रीन पर भी एक EOI का जो है वो स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 3 चीजों की जो इन्होंने बांटा है। तो एक बार हम लोग जो ये गाइडलाइन आया है उसके बाद एक बार देख लेते हैं। इन्होंने 3 चीजों में कैटेगराइज किया है। अगर आपको एलिजिबिलिटी देखना है कि आपकी जो संस्थान है वो एलिजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। दूसरा जो कैटेगराइजेशन है वो आपके पास है या फिर आपकी कोई बड़ी फेडरेशन है या आप कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या AICTE से अप्रूव्ड हैं, तो भी आप इस प्रोजेक्ट को लेने में एलिजिबल हैं। तो ब्रॉडली RSLDC ने इसको 3 बड़े मेजर रोल्स में क्लासिफाइड किया। अब मैं आपको चीजें बताता हूं कि आपकी जो संस्थान है उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो मिनिमम आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 100 करोड़ रुपीस, यानी 100 करोड़ आपका इसमें टर्नओवर होना चाहिए। फेडरेशन और इंडस्ट्री एसोसिएशन की बात करें हम, तो इन्होंने इसमें टर्नओवर जो मांगा है वो 150 करोड़ का मांगा है, यानी 150 करोड़ का। तीसरे कैटेगराइजेशन की तरफ अगर हम चलते हैं, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी है या फिर कोई भी AICTE अप्रूव कॉलेज है और उससे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो मिनिमम जो उन्होंने एनुअल एवरेज टर्नओवर मांगा है वो 2.5 करोड़ मांगा है, यानी 2.50 करोड़। ठीक है। यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, तो आपको 2.5 करोड़ उसमें आपको मतलब अपना एनुअल टर्नओवर शो करना है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका प्लेसमेंट का एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए। तो आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि आप मिनिमम जो 500 कैंडिडेट हैं वो ट्रेन करेंगे एज पर 80% क्राइटेरिया। मतलब आपको जितना भी टारगेट मिलेगा उसमें आपको 80% प्लेसमेंट टारगेट प्लेसमेंट का पूरा करना पड़ेगा। ये आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा कि हम, अगर आप मेरे को 1000 का टारगेट देते हो तो मैं 1000 में से 80% का जो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है वो हम आपको फुलफिल करेंगे।
दूसरी चीज है इसमें प्लेसमेंट लिंकेजेस विद मोर देन 10 एम्प्लॉयज और कैपेसिटी ऑफ 100 कैप्टिव। इसमें बताया गया है कि आपकी कम से कम भी जो लिंकेज होने चाहिए, यानी प्लेसमेंट टाइप जो होने चाहिए वो 10 से ज्यादा होने चाहिए। और आप ये भी कमिटमेंट करोगे कि आप 100 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो कैप्टिव लोगे, यानी आप खुद इन हाउस उनको जॉब प्रोवाइड करोगे। जैसे सपोज करो जो भी आपकी संस्थान है, तो आपकी संस्थान जो है 100 बच्चों को खुद नौकरी देगी, खुद की संस्था में, मतलब आपकी संस्था में। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ही उनको रोजगार देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। प्रायर एक्सपीरियंस का उन्होंने बोला है कि शुड हैव मिनिमम 400 टोटल प्लेसमेंट इन लास्ट 3 years। कम से कम 3 साल में आपके 400 प्लेसमेंट होने चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने मांगा है। अगर आप इसने किया हुआ है तो यस यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अलावा या तो 400 टोटल प्लेसमेंट आपके आखिरी 3 साल में होना चाहिए, या फिर आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए 100 कैप्टिव प्लेसमेंट की पर ईयर। हर साल आप 100 बच्चों को रोजगार दे सको खुद की संस्था में, तो इतना होना चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ कोर्सेज का जो इन्होंने बताया वो NSQF कोर्सेज है। NSQF कोर्सेज आप सारे के सारे चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 2 फीस मांगी है ना। अगर आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो 2 फीस इसमें जा रही है। एक तो प्रोसेसिंग फीस जा रही है और एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस जो जा रही है वो 25,000 की जा रही है, 25,000 की। ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल होती है। और एक इसका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। डिमांड ड्राफ्ट में आपको बता देता हूँ, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पेएबल एट जयपुर, इसका आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और प्रोसेसिंग फी यानी इसको एप्लीकेशन फी भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन फी आपको 25,000 रुपए जमा करानी है। इसके साथ साथ जब आप इसकी पूरी फाइल तैयार कर रहे होंगे तो फाइल के साथ साथ आपको 5 लाख का डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना है। वो भी आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 लाख पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर। अगर आप इसके एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलते हैं तो MOU के टाइम पर अगर आपकी सारी चीजें हो जाती है, आप फाइल भी लगा देते हैं, फाइल आगे भी बढ़ जाती है, प्रेजेंटेशन भी हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है और फाइनलाइजेशन अगर आपके प्रोजेक्ट का हो जाता है तो 5 लाख आपको पर सेंटर आपको डिपार्टमेंट में जमा कराना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। ये आपको जब भी आपका एम्पैनलमेंट हो जाएगा या जब भी आपका MOU साइन होगा उस टाइम पर ये सारी चीजें आपको जमा करानी रहेगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको मतलब राउंड द ईयर अवेलेबल होगा। आप किसी भी टाइम जब आपको लगता है, आप अपनी फर्म, सोसाइटी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फेडरेशन, इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, ICT अप्रूव्ड कॉलेज या कोई भी प्राइवेट संस्थान, आप कभी भी राउंड द ईयर इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्राइम प्रोजेक्ट है। राजस्थान में ELSTP सबसे बड़े लेवल पर चलाया जाता है। प्लेसमेंट लिंक्ड प्रोग्राम होता है। अगर नॉर्मल विंडो में हम इसको देखा जाए तो प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो कम होता है, लेकिन अगर राउंड द ईयर के लिए इन्होंने विंडो खोला है तो इसमें 80% का प्लेसमेंट कंपल्शन दिया गया है। यानी अगर आपको 100 बच्चों का टारगेट मिलता है तो 80 को आपको जॉब लगानी ही है। तो राउंड द ईयर कभी भी ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है। आप कभी भी इसको फाइल करके 25,000 प्रोसेसिंग फी है वो देनी है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझे संपर्क कर सकता है, नीचे मेरे नंबर दिए गए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। कॉल का ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। रिप्लाई बैक मैं जरूर करता हूँ, व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई बैक करता हूँ, कॉल पे भी रिप्लाई बैक करता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा उसके लिए इंतजार कीजिए। आप अपना मिस्ड कॉल या फिर व्हाट्सएप मेरे को करके छोड़ दीजिए, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आपको कॉल कर दिया करता हूँ हमेशा की तरह, ठीक है। प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो मेरे वीडियोस मतलब देखे तो खूब जाते हैं वीडियोस, लेकिन जो लोग सब्सक्राइबर नहीं है वो वीडियोस ज्यादा देख रहे हैं और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो वो बहुत कम वीडियोस देख रहे हैं। इसलिए जो भी वीडियोस देखते हैं वो प्लीज 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 कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वीडियोस की, जितने भी नए टेंडर आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, किसी भी स्टेट में आ रहे हैं, तो वो आप तक फ्री में पहुंच सके। और आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। Please like our pages on Facebook to get latest notification.